Congratulations East Bengal on the Super Cup victory. লাল হলুদের প্লাবন ভারতীয় ফুটবলে। थोड़ी बांग्ला बोल दिए शुरू में, सिग्निफिकेंस और सब कुछ आज की एपिसोड में ऑन योर ओन स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म बोल दादा बोल। नमस्कार, माय नेम इज नीलांजन दत्ता। 12 साल 12 इयर्स के बाद एक विक्ट्री, एक हिस्टोरिक क्लब में, और यह विक्ट्री का सिग्निफिकेंस इंडियन फुटबॉल कॉन्टेक्स्ट में ह्यूज है, सिर्फ ईस्ट बंगाल के लिए नहीं, क्योंकि इंडियन फुटबॉल को जिस हालत से वो गुजर रहे हैं, खास करके एट द इंटरनेशनल लेवल, देयर आर लॉट मेनी डाई हार्ट फैंस एट द डोमेस्टिक लेवल जो कि सोच रहे हैं, अपने आप बातचीत कर रहे, सेल्फ डाउट क्रीप इन कर रहा है सभी के मन में कि आर वी फॉलोइंग द राइट प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का एंड प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा क्या। यह सेल्फ डाउट बहुत सारे इंडियन फुटबॉल फैंस के अंदर आ गया है, खास करके आफ्टर द डिजास्टर्स परफॉर्मेंस इन द AFC एशियन कप। उस हिसाब से द वास्ट लेजेंड ऑफ फैंस विच मोहन बगान सुपर जायंट एंड ऑब्वियसली ईस्ट बंगाल possess, even Mohammedan Sporting of Kolkata, the big three of Kolkata, वो फैंस को आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी ईस्ट बंगाल की बारे में आप बात करें तो ईस्ट बंगाल 2012 के बाद कोई ट्रॉफी, बहुत नजदीक पहुंचे, सक्सेस ट्रॉफी के ऊपर हाथ रखना अभी तक ईस्ट बंगाल को नहीं मिला था। तो ये जो विक्ट्री है, इतने दिन का इंतजार, खुशी की आंसू हर किसी का, चारों तरफ ईस्ट बंगाल फैंस रो रहा है। दैट्स द पैशन। आई कैन इमेजिन सीन्स बैक होम इन बंगाल, मेरी होम टाउन कल्याणी पे, जहां पे मैं बड़ा हुआ हूं, चिंसुरा में, कैलकाटा में, हर जगह पे आई हैव गॉट सो मेनी कॉल्स फ्रॉम ओल्ड फ्रेंड्स। हाँ, इतनी खुशी है। माय डैड 80+ डाई हार्ड ईस्ट बंगाल फैन, व्हाट इट मीन्स टू देम। और ये उन लोगों को चाहिए था, भारतीय फुटबॉल की इकोसिस्टम को चाहिए था, क्योंकि आज के दिन पे इसका पूरी इफेक्ट कहां पे होएगा, टीम के पीछे द सपोर्ट, क्योंकि सेल्फ डाउट्स आ गया था हर किसी के मन में। और ईस्ट बंगाल इतने दिनों के बाद जब ट्रॉफी नहीं जीत रहा था, डिस्पाइट द मैनेजमेंट ट्राइंग देयर बेस्ट, द प्लेयर्स ट्राइंग देयर बेस्ट, क्राउड जाएगा, टॉकिंग पॉइंट होगा, एंड ऑब्वियसली फ्रॉम द परफॉर्मेंस एट द इंटरनेशनल लेवल थोड़ी सी डाइवर्शन, पॉजिटिव डाइवर्शन, नॉट डाइवर्शन, पॉजिटिव डाइवर्शन इनटू द फुटबॉलिंग इकोसिस्टम सेटअप, बिकॉज इंडियन फुटबॉल कॉन्टेक्स्ट पे द सिग्निफिकेंस एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ईस्ट बंगाल, मोहन बगान सुपर जायंट एंड ऑल्सो मोहम्मडन स्पोर्टिंग, ये अनपैरेलल्ड है। ये मैं बोल रहा हूं पूरी होश में, डिस्पाइट इंडियन फुटबॉल चेंजिंग सिनेरियो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ so many of clubs coming in, but these 3 heritage clubs will always be there। और ये 3 heritage club की contribution to Indian football and the involvement in Indian football obviously हमेशा होता रहेगा। बाय द वे, ये बहुत लोग बोल रहे हैं कि फर्स्ट सुपर कप विक्ट्री है, इट इजंट द फर्स्ट सुपर कप विक्ट्री फॉर ईस्ट बंगाल। हालांकि फॉर्मेट अलग था। 2012 पे ना 2013, रुकिए मैं एक बार चेक करूं, सिंस 2011 पे ईस्ट बंगाल सुपर कप जीते थे। ट्रेवर मॉर्गन वाज द कोच एट दैट टाइम। पेनल्टीज में व्हेन दे बीट सलगांवकर एससी, एंड एट द अंबेडकर स्टेडियम इन दिल्ली, गुरप्रीत संधू, हमें याद है, ऑन द लेफ्ट पंच्ड आउट। किसकी शॉट था पता नहीं, इन द टाई ब्रेकर टू हेल्प ईस्ट बंगाल विन। 2012 के बाद ज्यादा सक्सेस नहीं मिला है, बट हाँ, उस समय की सुपर कप की फॉर्मेट अलग था, आज की सुपर कप की फॉर्मेट अलग है। द सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री ऑफ ईस्ट बंगाल ऑल्सो पॉइंट्स आउट अनदर एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट मैटर इन फुटबॉलिंग मैटर्स, जिसके बारे में हम लोग को एक्सप्लेन किया जा रहा है। अब बैलेंस कर लीजिए इस साल की ओडिशा एफसी एंड ईस्ट बंगाल का, इस साल का हिस्ट्री में, लीगेसी में, there's no comparison between the two clubs. This is no meaning offense to any Odisha FC fans, please, because वो हिस्टोरिकल क्लब है, ये क्लब की जर्नी शुरू हुआ है, अचीवमेंट्स भी क्लब में आ रहा है। एज वी स्पीक, मैं तो कुछ लिख के रखा है, ओडिशा एफसी आर 3rd इन द ISL टेबल, 24 of 12 मैचेस। ईस्ट बंगाल 8वां साल पोजीशन पे है, 11 पॉइंट्स ऑफ 10 मैचेस। ओडिशा एफसी रेनिंग सुपर कप चैंपियंस था,
इस साल उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिला था, और इंटरनेशनल एक्सपोजर मिला एफसी कप में। एंड 1v1 यदि कंपेयर करें प्लेयर्स को, द बजट ऑफ द प्लेयर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेयर्स, इवन द क्वालिटी ऑफ द इंडियन प्लेयर्स, द क्वालिटी ऑफ द फॉरेन रिक्रूट्स, ओडिशा एफसी ईस्ट बंगाल से आगे है। इन कंपैरिजन ईस्ट बंगाल का बहुत सारे नए प्लेयर्स है जो इधर इंडियन फुटबॉलिंग सेटअप पे नया आया है पहली बार, एंड कोच कार्लोस क्वाद्राट हु डिजर्व्स अ बिग सैल्यूट फ्रॉम एवरीवन, उसके बारे में बाद में आ रहा हूं, कैसे टीम को मोल्ड किया है इनटू अ विनिंग कॉम्बिनेशन। बट फुटबॉल खेला जाता है ग्राउंड पे, कोई एक्सक्यूज नहीं था ईस्ट बंगाल कोच या प्लेयर्स की तरफ से। इग्नाइट किए खुद को, यदि बोलते हम एक्सपीरियंस नहीं है हम लोग का, तो पहली बार एक्सपीरियंस गेन करने गए हैं, नहीं बोले। बांग्ला में कहावत है बंगाल फुटबॉल में, ईस्ट बंगाल मोहनबागान टीम करे जेतार जोन्ने, यानी कि जीतने के लिए वो लोग टीम बनाते हैं। हमेशा हर कोई टीम ही वही बनाते, लेकिन इधर एक्सपीरियंस का बहाना नहीं आया, कोई एक्सक्यूज नहीं आया कि हम लोग का तो प्लेयर्स का क्वालिटी है ही नहीं। या फॉरेन रिक्रूट्स का देख लीजिए, सेटल्ड इन द इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम ओडिशा एफसी फॉरेन रिक्रूट्स, बट फिर भी ऑन द ग्राउंड आंख में आंख डाल के बात की, यानी कि खेला और आखिर में जीता। व्हाट ए विक्ट्री, 3-2, व्हाट ए विक्ट्री। एएफसी एशियन लेवल पे ईस्ट बंगाल आर बैक, एंड ईस्ट बंगाल एंड डेम्पो का अचीवमेंट्स इन द एएफसी कप टू मी विल ऑलवेज स्टैंड आउट, डिस्पाइट एन इंडियन क्लब जेएसडब्ल्यू बेंगलुरु एफसी हैविंग गॉन रीच द फाइनल्स ऑफ द एएफसी कप। यह पर्सपेक्टिव की बात है, आप मेरी पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकते, जैसे कि मैं शायद सहमत नहीं होऊंगा कि अच्छा, मैं हमेशा बोलूंगा कि ये दो क्लब का अचीवमेंट सेमीफाइनल जाने में शायद कुछ पाथवे डिफिकल्ट था। आप, ये मेरी पर्सपेक्टिव रहेगा, आपकी पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, प्लीज कमेंट्स पे आप लोग डालिएगा। बिकॉज डेम्पो 2008, ईस्ट बंगाल 2012, आई गेस 2013 कुवैत एफसी के साथ जब वो लोग हारे थे, डेम्पो एफसी वर द फर्स्ट क्लब to reach the semi-finals of an AFC Cup where they lost to Lebanese club Safa, if I remember right. उस समय आपकी जो होम एंड अवे का जो सिस्टम था, Indian clubs used to play West Asian teams, not just in a center of Southeast Asia and SAF region. And the strength of West Asian clubs आज के दिन पे भी बहुत बहुत strong है। उस हिसाब से to me the performance still stands out of both Dempo and East Bengal. अभी they get into the AFC mold in the elite level. हाँ, वहां पे बहुत सारे ACL2, ACA, वो उसके बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे, but the significance of the club stays की they are up. दो शख्सियत का नाम आज बहुत याद आ रहा है। इनफैक्ट आई डिडंट हैव a chat with them. Two players जो बार बार कहते थे 2012 से ईस्ट बंगाल जीतेगा, ईस्ट बंगाल जीतेगा, वो लोग अपना खून दे दिए ईस्ट बंगाल के लिए ऑन द ग्राउंड। एक, टू ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स, वन ऑब्वियसली हुसैन, मेहता हुसैन, द ग्रेट मेहता हुसैन, एंड टू ऑब्वियसली अर्नब मंडल, फॉर्मर इंडिया कैप्टन भी है अर्नब। ये दो हमेशा मैं इन दोनों को बहुत नजदीक से देखे, आई हैव बीन लकी टू सी ऑल अदर्स फ्रॉम वेरी क्लोज। देयर हार्ट यूज्ड टू बीट फॉर ईस्ट बंगाल, और उन दोनों आज कितना खुश है मैं अंदाजा में लगा सकता हूं यहां बैठ के, क्योंकि हर बार हुसैन और अर्नब इस बार वेट किए 12 साल। बट फॉर ईस्ट बंगाल द क्लब, आई बिलीव दिस इज जस्ट, I won't say the start, but the turnaround begins from here. The manner in which the management have stood by the coach, and the manner in which the coach, despite all odds, despite not a huge budget having at his disposal, put in his faith in the young players and churned them out, channelized them in the right fashion to bring out the best performance from the club, shows how a coach should be coaching a club who are the underdogs. क्योंकि इस सुपर कप में ईस्ट बंगाल didn't go into the group or into the tournament as the favorites. आसपास भी नहीं थे favorites का, आसपास भी नहीं था, लेकिन जीत के दिखा दिए है। यही फुटबॉल है, यही स्पोर्ट है। हारने से पहले यदि हम हार जाते हैं, हम हार गया, यदि बहाना बना लेते हैं
हम बहाना बना लेते हैं। ये क्लब फुटबॉल का ये चीज इन्फेक्शियस होनी चाहिए इन द राइट पॉजिटिव फैशन, टॉप ऑफ द पिरामिड की जर्नी की तरफ। समझदारों के लिए इशारा ही काफी है। Congratulations, East Bengal. This win is a win for not just the club, but the overall ecosystem of Indian football. मैं कोई ईस्ट बंगाल सपोर्टर नहीं हूं डाई हार्ट की, लोग बोलेगा अरे तो ईस्ट बंगाल का पीआर करने, नहीं जी। My respect for all the clubs stays, but East Bengal coming back into the fray means huge, means a lot, and would be grabbing lot many eyeballs. And जो शुरू में बोला था लाल हलुदेर प्लाबन, बंगाल फुटबॉल में वो राइवलरी फिर वापस आ रहा है। नॉट टू फॉरगेट, ईस्ट बंगाल डिड विन द डर्बी और एक नया डर्बी आ रहा है, जिसके बारे में आपकी इस चैनल में हमारा चैनल में, आपकी चैनल में हम बातचीत दोबारा करेंगे। फॉर द टाइम बिंग इलिश खाइए, मजे करिए, एंजॉय द मूवमेंट। बिगर चैलेंजेस लाई अहेड, बट एज ऑफ नाउ कॉन्ग्रेचुलेशंस ईस्ट बंगाल डिजर्विंग विनर्स। देखते रहिएगा बोल दादा बोल। थैंक यू।